Today we are going to start exercise 7.4 based on the different formulas which we have discussed in the last lecture. 6 फॉर्मूले हम लोगों ने किए थे और उन 6 फॉर्मूलेस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हम लोगों ने आज स्टार्ट करने हैं एक्सरसाइज 7.4. First of all, first question of this exercise, integral 3x square over x raised to 6 plus 1 into dx. उस दिन हम लोगों ने जो 6 फॉर्मूले पढ़े थे उनमें डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर वाली टर्म थी हर एक में. अब यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में एक्स रेज़ पर 6 वाली टर्म आ गई है. अब एक बात नोट कीजिए कि आई होप कि आप सभी के पास बुक्स होंगी और नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिफ्थ, सिक्स्थ और एट्थ. फर्स्ट, फिफ्थ, एट्थ एंड सिक्स्थ क्वेश्चन, ये चारों के चारों क्वेश्चन सेम टाइप के हैं. All these 4 questions are of same type. First question, fifth question, sixth question and eighth question. और ये टाइप कौन सी है? जब हमारे पास न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर के हाफ से 1 लेस होती है. चेक कीजिए, चारों क्वेश्चन में न्यूमरेटर की जो पावर है वो डिनोमिनेटर की पावर की हाफ से 1 कम है. यहाँ देखिए 2 पावर है, इसकी पावर का हाफ कर दें हमारे पास 3 आता है और उससे 1 कम है. जब हमारे पास इस तरह की टाइप आती है, ये चारों क्वेश्चंस की मैं कलेक्टिवली बात कर रहा हूं, हम लोगों ने क्या करना है, पुट हाफ पावर इज इक्वल्स टू t, मींस टू से I need to put x cube is equals to t, and when I put x cube is equals to t, it implies differentiate both sides, 3x square dx is equals to dt. अब चेक कीजिए, न्यूमरेटर आपके पास dt बन गया है, so this integral will become equals to 1 over t square plus 1 into dt. चेक कीजिए, क्योंकि x रेज़ पर 3 को मैंने t पुट कर दिया था, so x रेज़ पर 6 will become t square. तो अब मेरे पास ये 1 by t square plus 1 into dt आ गया है. अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे 1 over integral 1 over a square plus x square, and that was equals to 1 by a, क्योंकि यहाँ पे a 1 है, 1 को मैं 1 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ. So 1 by a टेंजेंट इनवर्स x ओवर a प्लस c, और इसके बाद अब यहाँ पे t की वैल्यू वापस पुट करनी है. सो इट विल बिकम टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट x प्लस c, टेंजेंट इनवर्स x क्यूब, नॉट टेंजेंट x, टेंजेंट इनवर्स x क्यूब प्लस c, एंड दिस विल बी योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. अब सिमिलरली अगर हम लोग बात करें फिफ्थ क्वेश्चन, मैंने आपको बोला फर्स्ट, फिफ्थ, सिक्स्थ और एट्थ क्वेश्चन सारे सेम हैं. तो अगर इसकी बात करूं, इट इज इंटीग्रल 3x ओवर 1 प्लस 2x रेज़्ड पावर 4 dx. और मैंने आपको बेटा बताया कि हमने हाफ पावर को t पुट करना है, सो पुट x स्क्वायर इज इक्वल्स टू t. अब यहाँ पे हम लोग x स्क्वायर को t पुट कर देते हैं, सो इट विल बिकम 2x dx is equals to dt and x dx will become equals to dt over 2. अब चेक कीजिए, यहाँ पे ये x dx जो मेरे पास है that will become dt, so I can write it like 3 over 2. एक तो न्यूमरेटर में से 3 बाहर निकाल लिया और dt over 2 वाला 2 भी बाहर निकाल लिया, so it will become 1 over 1 plus 2t square dt. So I can write it like 3 by 2 integral 1 over 1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2t का होल स्क्वायर dt. और यहाँ पे फिर से यही फार्मूला लगेगा, 1 by a tan इनवर्स x over a, 3 by 2 as it is, और 1 by a हमारे पास है 1 टेंजेंट इनवर्स x अंडर रूट 2t ओवर 1 प्लस सी. बट बेटा आप लोगों को मैंने आप पहले भी बताया है कि यहाँ पे मेरे पास t के साथ अंडर रूट 2 लगा हुआ है और x या t के साथ जो कोई भी हमारे पास नंबर लगा होता है उसके साथ हम लोग डिवाइड भी करते हैं. सो इसके डिनोमिनेटर में मुझे अंडर रूट 2 भी लिखना पड़ेगा. सो माय आंसर विल बिकम 3 by 2 अंडर रूट 2 टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट 2, और उसके बाद अब t की वैल्यू वापस पुट करनी है, दैट इज x स्क्वायर प्लस c, and this will be your answer. मैं आपको फिर बता रहा हूं, एक तो x के साथ जो चीज लगी होती है आप लोगों ने वो भी पुट करनी है, और उसके बाद
जो के साथ डिवाइड भी करना होता है, अंडरस्टैंड है। अब इस क्वेश्चन को x स्क्वायर ओवर 1 माइनस x रेज़ पावर 6 dx को सॉल्व करना है, तो फिर से वही बात, पुट हाफ पावर ऑफ डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू t, सो x क्यूब इज इक्वल्स टू t पुट करेंगे, सो 3x स्क्वायर dx will become equals to dt. It implies x square dx will become equals to dt upon 3. न्यूमरेटर जो x स्क्वायर dx है ये हमारे पास dt upon 3 बन जाएगा, तो मैं 1/3 बाहर निकाल लेता हूं, 1 over 1 minus t square dt. अब ये 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख लेता हूं, and now I will go apply the formula 1 over a square minus x square. पिछले लेक्चर में जो सेकंड फार्मूला लिखवाया था 1 over a square minus x square, and that was 1 over 2 into a, 1 over 2a log mod. हाँ जी, a square minus x square का फार्मूला चेक कीजिए, लिखवाया था 1 over a square minus x square is 1/2a log mod a plus x over a minus x. So a हमारे पास है 1 plus xt over 1 minus t plus c, and this will become equals to 1/6 log mod. अब t की वैल्यू वापस पुट करनी है, 1 plus x cube over 1 minus x cube plus c, and this will be your answer for this question. Third question is integral 1 over under root of 2 minus x whole square plus 1 into dx. अब यहाँ पे बेटा इसको हम लोग इस तरह से कंसिडर कर लेते हैं कि दिस इज ऑलरेडी ऑफ द फॉर्म 2 minus x whole square plus 1 का स्क्वायर dx, और यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे इंटीग्रल 1 over under root of x square plus a square, और x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था log mod x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c. चेक कीजिए, log mod x प्लस अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. अब यहाँ पे ये फार्मूला अगर हम लोग लगाना चाहते हैं, so it will become equals to integral, डायरेक्टली इसका आंसर लिख रहा हूं मैं, log mod, अब यहाँ पे देखिए x है, यहाँ पे 2 minus x है, so I'll write down 2 minus x plus under root of 2 minus x whole square plus 1 plus c. अब ये आंसर मेरे पास अभी इनकम्प्लीट है. Now what is the incompleteness in this answer? मैंने आप लोगों को पहले बोला है कि x के साथ जो चीज लगी है आपने उसके साथ डिवाइड करना है. अब यहाँ पे देखिए x के आगे माइनस का साइन था, मींस x के साथ -1 मल्टीप्लाई हो रहा था, और अगर x के साथ -1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम लोगों ने यहाँ पे -1 के साथ इसको डिवाइड कर देना है. सो आवर आंसर विल बी माइनस लॉग मॉड 2 minus x प्लस अंडर रूट ऑफ 2 minus x होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस c. अब ये इसका आंसर है, माइनस का साइन लग गया. अगर इसको एक और तरीके से किया जा सकता है, चेक कीजिए यहाँ पे इस स्टेप के बाद, जो ये 2 minus x है, I can write it like 1 over under root of x minus 2 whole square plus 1 का स्क्वायर dx. चेक कीजिए बेटा जी, 2 minus x का भी वही आंसर आएगा जो x minus 2 का आंसर होता है. That is why we can apply either 2 minus x whole square plus 1 या x minus 2 whole square plus 1. अब अगर आप 2 minus x whole square लगाते हो तो आपको -1 से डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप ये फार्मूला लगाते हो तो बेटा जी आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा log mod x minus 2 प्लस अंडर रूट ऑफ x minus 2 होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस c. इन दिस केस आप लोगों को यहाँ पे -1 के साथ डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, इसमें आपको -1 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास x के साथ -1 लगा हुआ है. यहाँ पे x के साथ 1 है तो 1 के साथ डिवाइड कर देंगे तो आंसर मींस द सेम. दैट इज व्हाई इस क्वेश्चन को हम लोग दो डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं, चाहे हम लोग इस तरीके से करें, चाहे हम लोग इसको इस तरीके से करें, आवर आंसर विल बी करेक्ट इन बोथ केसेस. We are going to start from 10th question. 10th question is integrate 1 over under root of x square plus 2x plus 2 dx. अब बेटा जी मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर में हमारे पास कांस्टेंट टर्म है. पिछले लेक्चर में आप लोगों को चार्ट
टाइप्स बताई थी, जिसमें हमारे पास न्यूमरेटर में दो टाइप्स थी, जिसमें न्यूमरेटर में कांस्टेंट टर्म्स थी, और कांस्टेंट टर्म्स के लिए मैंने बोला था कि डायरेक्टली कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देखिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करना है, इंटीग्रल 1 ओवर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 1 ऐड कर दिया और 1 हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट कर दिया। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का बेटा आप लोगों को आई होप की मेथड पता होगा। पहली कंडीशन होती है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी 1 होना चाहिए, और उसके बाद सेकंड स्टेप होता है ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1/2 कोफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर। अब चेक कीजिए यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था, उसके बाद जो x का कोफिशिएंट था 2, उसका हाफ कर दिया 1 बचा, तो 1 का स्क्वायर हम लोगों ने ऐड करना है और 1 का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट करना है। 1 का स्क्वायर 1 रहेगा और 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, वही ऐड किया और वही सब्ट्रैक्ट किया। अब ये तीन टर्में मिलाकर आइदर हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर बनता है या हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर बनता है, डिपेंडिंग अपॉन की सेंटर वाली टर्म का साइन क्या है। अगर हमारे पास प्लस का साइन है तो a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला बनेगा, अगर माइनस का साइन है तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बनता है। सो इट विल बिकम 1 ओवर अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 विल बिकम x प्लस 1 होल स्क्वायर, और ये 2 माइनस 1 मेरे पास बचता है 1, उसको मैं 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं dx। एंड नाउ अप्लाई इंटीग्रल फार्मूला 1 ओवर अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दैट इज log mod x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c। सो दिस विल बी इक्वल्स टू log mod x यानी कि x प्लस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ x plus 1 whole square plus 1 plus c। Either you can leave your answer here, या फिर अगर आप इसको सॉल्व करके खोलना चाहते हो तो आप लोग इसको खोलकर इस तरह से भी लिख सकते हैं log mod x plus 1 plus under root, और जब आप इसको स्क्वायर को खोलोगे तो आपके पास ओरिजिनल स्टेटमेंट वापस आ जाएगी। So either you can write your answer here only or you can proceed to next step also. इंटीग्रल 1 ओवर 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। अब चेक कीजिए बेटा, फिर से पिछले लेक्चर की फर्स्ट टाइप है 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, और न्यूमरेटर में हमारे पास कांस्टेंट है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से पहला स्टेप होना चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है, तो पहले मैं थ्रू आउट 9 कॉमन निकाल लेता हूँ। जब 9 इस तरह से कॉमन निकलता है तो मेरे पास यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 5/9 dx। मतलब क्या है कि डिनोमिनेटर में से अगर 9 कॉमन निकालना है तो इसका मतलब हर एक टर्म को 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, और 6 को जब 9 से डिवाइड किया इट विल लेफ्ट विद 2/3। दिस इज इक्वल्स टू 1/9 इंटीग्रल 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 2/3x। अब बेटा जी नेक्स्ट स्टेप था हाफ कोफिशिएंट ऑफ x। यहाँ x का कोफिशिएंट है 2/3, उसका हाफ हो जाएगा 1/3, और 1/3 का स्क्वायर होता है 1/9। सो 1/9 मैं ऐड कर रहा हूं और 1/9 ही मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। सो दिस विल बिकम 1/x स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 1/9 प्लस 5/9 माइनस 1/9। दिस इज 1/9 इंटीग्रल 1 ओवर। अब बेटा जी ये जो पहली तीन टर्में हैं इट विल बिकम x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास 5/9 माइनस 1/9 बचता है 4/9, एंड दैट इज 2/3 का होल स्क्वायर इनटू dx। और ये हमारे पास 1 ओवर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की फॉर्म बनती है, 1 ओवर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर फॉर्म बनती है, एंड इट विल बिकम इक्वल्स टू 1/9 एज इट इज। अब इंटीग्रल 1 ओवर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है 1/a टेंजेंट इनवर्स x ओवर a प्लस c। अब ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। पहले तो 1/a यानी कि 1 ओवर 2/3 टेंजेंट इनवर्स x ओवर a प्लस c। और इसके बाद जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं चेक कीजिए,
ये 3 इसके साथ कट के आ जाएगा 1/6 टेंजेंट इनवर्स, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लेंगे, इट विल बिकम 3x plus 1 over 2 plus c, and this will be your answer for this question. Now 12th question, we are having integral 1 over under root of 7 minus 6x minus x square dx. 1 over 7 minus 6x minus x square dx. अब यहाँ पे इसको इस तरह से करेंगे 1 over under root of 7, अगली दो टर्म्स में से माइनस का साइन कॉमन निकाल लेंगे, हमारे पास x square plus 6x बचता है। बेटा जी इसमें ये स्टेप ध्यान देने वाला है कि जब हमारे पास x स्क्वायर वाली टर्म नेगेटिव होती है तो हम लोग माइनस का साइन अंडर रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बाहर निकाल दिया था 9 थ्रू आउट, यहाँ पे माइनस का साइन मैं कॉमन नहीं निकाल सकता हूँ, इसलिए फर्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म में से माइनस का साइन कॉमन निकालना। अब यहाँ पे मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर करता हूँ 1 over अंडर रूट ऑफ 7 माइनस, चेक कीजिए x स्क्वायर प्लस 6x। अब x का कोएफिशिएंट है 6, उसका हाफ हो जाएगा 3, अब उसका स्क्वायर करते हैं तो 9 ऐड करेंगे और 9 यहीं पे सब्ट्रैक्ट करते हैं, ब्रैकेट के अंदर ही देखिए बेटा जी। अब इसके बाद ये तीन टर्में तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएंगी और जो ये माइनस का 9 है इसको बाहर निकालूंगा, बाहर माइनस का साइन है और ये भी माइनस का साइन है, तो दो नेगेटिव साइन कंबाइंड होकर हमारे पास प्लस का 9 बन जाएगा। सो इट विल बी इंटीग्रल 1 over अंडर रूट ऑफ 7 plus 9 माइनस जो ये तीन टर्म है, दिस इज x plus 3 whole square dx, and now this will become equals to integral 1 over under root of 16 minus x plus 3 का whole square dx। और जो ये 16 है इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, इंटीग्रल 1 over under root of 4 का स्क्वायर minus x plus 3 whole square dx, and after that बेटा जी इसके ऊपर फॉर्मूला लगेगा 1 over a square minus x square का, और 1 over a square minus x square इंटीग्रल 1 over under root of a square minus x square dx, and that was sin inverse x over a plus c था हमारे पास फॉर्मूला। So its answer will become equals to sin inverse x की जगह पे था x plus 3 divided by a square was 4 plus c, and this is your answer for this question. Now 16th question, integral 4x plus 1 over under root of 2x square plus x minus 3 dx, 2x square plus x minus 3 dx। अब बेटा वैसे इस क्वेश्चन में यहाँ पे हम लोगों को पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि चेक कीजिए ये हमारे पास ऑलरेडी छोटा क्वेश्चन ही बन गया है। अगर मैं इसको 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 की पावर माइनस 1/2 इंटू 4x प्लस 1 लिखता हूं, तो चेक कीजिए मेरे पास ये फंक्शन उसकी पावर n और साथ में उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है। चेक कीजिए 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 का डेरिवेटिव, 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव 4x और x का डेरिवेटिव 1। सो देख लीजिए 4x प्लस 1 इसके साथ में पड़ा हुआ है। सो इट्स आंसर वाज fx रेज़ टू पावर n प्लस 1 over n plus 1 plus c। So our answer will be 2x square plus x minus 3 raised to power minus 1/2 plus 1 over minus 1/2 plus 1 plus c। और जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो we are left with 2 under root of 2x square plus x minus 3 plus c as our answer. Is इंटीग्रल 5x माइनस 2, बुक में 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर लिखा हुआ है, तो मैंने इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया है। अब ये वो वाली टाइप है जिसमें हम लोग न्यूमरेटर को a टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b पुट करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पुट 5x माइनस 2 इज इक्वल्स टू a टाइम डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस b
that is 5x minus 2 will be equals to a into 6x plus 2 plus b. अब इसके बाद मैंने आपको कहा था कि कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x और दूसरा कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म्स, कांस्टेंट्स। जब यहां पे हम लोग x के कोएफिशिएंट कंपेयर करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास आता है 5 और राइट हैंड साइड पे मेरे पास आता है 6a। चेक कीजिए, यहाँ x का कोएफिशिएंट 6a है, तो यहां से a की वैल्यू मेरे पास आती है 5/6 और उसके बाद जब मैं कंपेयर करता हूं कांस्टेंट टर्म, लेफ्ट हैंड साइड पे आता है -b is equals to 2a plus b, that is -2 is equals to 2a plus b। चेक करो यहाँ पे 2 के साथ a भी मल्टीप्लाई होएगा, -2 is equals to 2 into यहाँ a की वैल्यू 5/6 आई है प्लस b और यहां से b की वैल्यू आती है -2 -5/3 और सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास आ जाती है -11/3। चेक कीजिए, a की वैल्यू मेरे पास आ रही है 5/6 और b की वैल्यू मेरे पास आ रही है -11/3। तो अब ये इंटीग्रल मेरे पास क्या बनेगा, चेक कीजिए, इंटीग्रल इसको a टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर और a की वैल्यू थी 5/6 टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या थी -11/3 ओवर 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू dx। बेटा दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जो न्यूमरेटर है उसको a टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b पुट कर देना है, उसके बाद a और b की वैल्यू निकालनी इस तरह से कोएफिशिएंट ऑफ x और कांस्टेंट टर्म कंसीडर करके, और यहाँ पे न्यूमरेटर में वही लिख देना a टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। अब प्लस b क्योंकि b की वैल्यू -11/3 आई थी, दैट्स व्हाई आई हैव पुट हियर -11/3 साइन। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम लोगों ने जो डिनोमिनेटर है ये दोनों के नीचे अलग अलग करके लिखना है, दैट इज 5/6 into 6x plus 2 over 3x square plus 2x plus 1 dx minus integral 11/3 over 3x square plus 2x plus 1 dx। and after this 5/6 बाहर निकाल लेंगे, 11/3 बाहर निकाल लेंगे, ये आ जाएगा 5/6 इंटीग्रल 6x plus 2 over 3x square plus 2x plus 1 dx minus 11/3 इंटीग्रल 1 over 3x square plus 2x plus 1 into dx। और ये मेरे पास दो इंटीग्रल्स बन गए हैं, इसको मैं I1 प्लस I2 लिख देता हूं, I1 प्लस I2 नोट कर दीजिए यहां तक, फिर आगे करते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, I1 प्लस I2 कंसिडर करके हम लोग इसको कंसिडर सॉल्व करते हैं। पहले वाले में f' ओवर fx का फार्मूला लग गया, दूसरे वाले में हम लोग क्या है, अगेन वही स्टार्टिंग वाले फॉर्मूले कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाने के बाद पहले 3 कॉमन निकाला और उसके बाद 1/8 tan इनवर्स x लगाते हैं, दोनों I1 और I2 का आंसर निकल गया। रिजल्टेंट आंसर हमारे पास था I1 प्लस I2, क्योंकि I2 माइनस में था इसलिए मैंने यहाँ पे I2 के आगे माइनस का साइन लगा दिया, एंड रिजल्टेंट आंसर इज 5/6 log mod 3x square plus 2x plus 1 minus 11/√2 tan इनवर्स 3x plus 1 over √2 plus c। ठीक है जी, that's all from my side for this lecture. We'll meet day after tomorrow. Okay students.